मुख्यमंत्री कैसा हो, माननीय मुख्यमंत्री जैसा हो। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, नीतीश बाबू जिंदाबाद, ललन बाबू जिंदाबाद, ललन बाबू जिंदाबाद। आदरणीय उपस्थित पर यहाँ 11 पंचायत के मुखिया जी यहाँ पर मंच के सामने आने का कृपा करें। सभा ही नहीं, हम तो तारापुर और जमुई लोकसभा के से आते हैं, लेकिन मुंगेर जिला में रहने के कारण तारापुर में भी बहुत चौमुखी विकास हुआ है। साथियों, इस उम्मीद के साथ हम आपसे अनुनय विनय और निवेदन करते हैं कि जो है आप लोग 13 तारीख को आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है, मुंगेर लोकसभा का, उसमें जो है तीर छाप पर 3 नंबर पर बटन दबा करके ललन बाबू को भारी मतों से विजय बनाने का काम करेंगे। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, नीतीश कुमार जिंदाबाद। ललन बाबू। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आप इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले आज के कार्यक्रम में आपका अभिनंदन करता हूं। और आप जानते हैं कि हम सब लोग तो आए हैं यही अनुरोध करने के लिए कि हम लोगों के नेता, आप जानते हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी जो उम्मीदवार हैं, इसके पहले भी एमपी, और आप जानते हैं कि इन्होंने इतना काम किया है, तो हम सब लोग यही आग्रह करने के लिए आए हैं कि उनको पुनः भारी मतों से विजयी बनाइए। और आप जानते हैं कि हम लोग तो कोई चीज हम लोग छोड़े थोड़ी। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में मुंगेर जिले के मुंगेर और जमालपुर, लखीसराय जिले के लखीसराय और सूरजगढ़ा, पटना जिले के मोकामा और बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से ही आते हैं। और इसी बार 26 अप्रैल को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मुंगेर आए थे, उस कार्यक्रम में भी हम शामिल थे। और आज यहां जमालपुर में आपके बीच आने का मौका मिला है। हम लोगों को काम करने का मौका मिला, हम बिहार के विकास के लिए काम करते रहे। अब जो आप जान लीजिए कि 2005 से हम लोगों को काम करने का 5 के नवंबर से, और आप समझ लीजिए कि उसके पहले क्या हाल था। जो आज बहुत अपना प्रचार करते रहते हैं, तो क्या करते हैं, कोई काम है? हम ही बनवा दिए थे शुरू में, लेकिन बाद में हम देखा कि सब गड़बड़ कर रहे हैं, तो हमने तो छोड़ दिया, अलग हो गए थे। और आप समझिए अपने हटे 7 महीना में, और उसके बाद बीबी को बनवा दिए। अरे तब बना था लोग परिवार के लिए, यानी अपने हटे तब पत्नी को बनवा दिया, अब बाद में 9 गो बाल बच्चा पैदा किया, तब बेटी को बनाया, बेटा को बनाया, सब कुछ कहे, कोई मतलब है? आप जरा बताइए। हम लोगों को देखे हैं आज तक? हम लोग कोई परिवार को करते हैं? हम लोग तो पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं, और ये लोग अपने परिवार के चलते काम करते हैं। और ये कांग्रेस पार्टी में भी क्या हुआ, आजादी की लड़ाई लड़ी शुरू में जो रहे, और बाद में एक एक करके परिवार के लोग आ रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि इन लोगों पर ध्यान दीजिए। और हम लोग जो कहते हैं कि पूरा बिहार
हम लोगों के लिए एक परिवार है, लेकिन ये लोग अपना अपना ढंग से काम करते हैं। सब पर ध्यान दीजिए, कोई भी करने का। कितना काम किए हैं ललन बाबू, आप समझिए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, एक एक काम इन्होंने किया है, और ये प्रदेश में भी मंत्री रहे, कितना काम किए जो भी इनको काम करने का मौका मिला। और आज भी जब आप वहां बने हुए हैं यहां पर, तो उसके चलते लोकसभा क्षेत्र में भी ये सब जगह के इलाके का कितना काम, एक एक जगह के बारे में पूरी बात जानते। तो इसलिए ऐसे लोगों को करना चाहिए। लेकिन याद रखिए, 2005 के पहले जिसको मौका मिला कोई काम किया था जी। शाम में कोई घर से निकलते थे, डर के मारे कोई आदमी घर से नहीं निकलता था। सारी इतनी बड़ी संख्या में बहनें हैं, महिलाएं हैं, याद करिए घर से कोई निकलता था। जब हम लोग आए तब ना हम लोगों ने सुधार किया। क्या हालत था, कोई काम करता था। कितना ज्यादा विवाद था, हिंदू मुस्लिम का कितना झगड़ा होते रहता था। और स्वास्थ्य का क्या स्थिति था, कोई ठीक ढंग से काम नहीं होता था, कहीं सड़क नहीं था, कहीं बिजली नहीं था। तो क्या स्थिति थी। जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने 6 से जो काम करना शुरू किया, सबसे पहले हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरा का पूरा काम करवाना हम लोगों ने शुरू करा दिया। कितना ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम शुरू हुआ यहां, याद करिए पहले कितना कमजोर स्थिति थी। और अब किसी भी प्रकार का डर और भय का वातावरण नहीं है, प्रेम भाईचारे और शांति का माहौल है। अब आप समझ लीजिए, लड़कियां कितनी कम पढ़ पाती थी, अब सबको हम लोगों ने पढ़ाया। अब उसके बाद लड़कियों के लिए तो हम सब कुछ करना शुरू किए, पोशाक योजना देना शुरू किए, लड़कों के लिए भी पोशाक योजना शुरू किया। लड़कियों को और आगे बढ़ा रहे थे तो उसके लिए साइकिल योजना शुरू किया, और लड़कों ने भी मांग किया तो उसके बाद उनको भी साइकिल योजना शुरू किया। कौन चलाता था साइकिल जी, याद करिए, कोई साइकिल चलाता था। और जब हम लोगों ने साइकिल योजना बच्चियों को किया तो कितना ज्यादा घूमने लगी, कितना पढ़ने लगी। अब माता पिता को शाम में जाकर के कराती थी। पहले शाम के बाद कोई हिम्मत नहीं करता था घर से निकलने का। अब आजकल तो देर रात तक न जाते हैं जी, घूमते घूमते रहते हैं। तो ये जो माहौल हुआ है इसको भूलिएगा मत। 18वां साल हमारा चल रहा है, और सब नया नया जो पैदा हुआ उसके बाद, तो एक एक को जरा बताइए कि पहले क्या हाल था और अब हम लोगों ने कितना काम कर दिया। हर तरह से सारा काम किया। और आप जान लीजिए कि कोई काम हम लोग छोड़े हैं। लड़कियों को पढ़ाने के लिए किस किस तरह से काम हम लोगों ने कर दिया, सब जगह पढ़ने का काम किया। और अब लड़कियों को जब इंटर पास करती है उसको 25,000 रुपया सरकार की तरफ से दिलाया जाता है, और स्नातक पास करती है तो उसको 50,000 रुपया। तो इस तरह से हमने महिलाओं को कितना आगे बढ़ाया और लड़कों को भी आगे बढ़ाया। एक एक तरह का काम हम लोगों ने किया है ताकि पूरा समाज आगे बढ़े। तो आज जो आगे बढ़ा है तो इन सब चीजों को याद रखिए। और हर तरह से क्या स्थिति थी। और आप जानते हैं कि मैट्रिक में लड़कियों की संख्या अब कितनी हो गई है। कुछ जगह पर तो मैट्रिक में लड़कियों की संख्या लड़कों से भी ज्यादा हो गई, इतना ज्यादा सब पढ़ने लगी। तो ये स्थिति सब हो गई। तो इन सब चीजों को भूलिए मत, याद रखिए। हम यही कहने आए हैं। ये सब तो कोई चुनाव लड़ने के लिए आता है, और यहां भी कोई चुनाव लड़ रहा है, उस सब का कोई मतलब है जी। कोई ब्याह कर दिया, कोई शादी कर दिया, कोई जेल में रहे, कुछ हो रहे, ये सब कोई मतलब है। इसी तरह से एक एक चीज याद रखिएगा। हम लोग तो समाज के सब हित के लिए काम करते हैं, किसी को छोड़े हैं।
समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया है। तो इसीलिए एक एक चीज को याद रखिएगा। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना याद किया। और आप जानते हैं पहले क्या हाल था, लड़कियों की पढ़ाई कम थी, अब प्रजनन दर कितना कम था। 2005 में किया गया तो क्या हाल था, प्रजनन दर था 4.3। अब हम उसको देख करके जो लड़कियों की पढ़ाई करना शुरू किया तो जो प्रजनन दर बाहर का पता चला कि अगर लड़की मैट्रिक पास है, पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर 2, और अगर पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है तब प्रजनन दर 1.7। हमने बिहार में भी इसको सर्वे कराना शुरू किया जब हम सबको पढ़ा रहे थे, तो उसमें भी मिला कि पति पत्नी में अगर लड़की मैट्रिक पास तो 2, और इंटर पास है अगर पत्नी तो 1.6। हमको इतनी खुशी हुई कि हम और ज्यादा लड़कियों को आगे बढ़ाएंगे। तो आप जानते हैं 1-1.5 साल पहले का है, पहले 4.3 प्रजनन दर था, अब घट करके 2.9 हो गया। अब याद करिए ना भाई, बिहार का इलाका तो कम है लेकिन आबादी कितनी ज्यादा, तब उसके चलते कितना ज्यादा सुधार हो रहा है। तो एक एक तरह से ये सब हम लोगों ने काम कर दिया।